हेलो गाइस, माय नेम इज हरिओम शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज आपके सामने हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या दोस्तों? कार्बन तथा उसके यौगिक। चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो चैप्टर आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर में सारी की सारी बातों को हम अच्छी तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट लेक्चर होगा, 3-4 लेक्चर में इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, ठीक है। जिन्होंने पुराने 3-4 चैप्टर नहीं देखे केमिस्ट्री के, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, आप आसानी से जाकर उनको देख सकते हैं, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हेडिंग बना देते हैं। लेसन है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। कौन सा चैप्टर है दोस्तों आपका? कार्बन तथा उसके यौगिक। ये चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। लेसन चौथा है आपका केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, ठीक है। कार्बन तथा उसके यौगिक। फटाफट से हेडिंग बना दीजिए दोस्तों, चैप्टर का नाम लिख लीजिए कार्बन तथा उसके यौगिक। जल्दी से दोस्तों चैप्टर का नाम बना लीजिए कार्बन तथा उसके यौगिक। तो आपने ये चैप्टर का नाम लिख लिया होगा, कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में बेसिकली बातें समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी? कार्बन की। किसकी? यहां पर देख लेते हैं, कार्बन। कार्बन मतलब CARBON। जो दोस्तों कार्बन लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा में कार्बन को क्या बोलते हैं हम? कार्बो। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बो। कार्बो मतलब कोयल, मतलब कोयला। मतलब कार्बन एक तरीका का क्या है दोस्तों? कोयला, ठीक है। तो बेसिकली इतनी सिंपल सी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। क्या है दोस्तों? कार्बन एक तरीके का कोयला। देखिए दोस्तों, मैं आपको पॉइंट बता दूं, जो कार्बन होता है वो वायुमंडल तथा भूपटल पे कैसी मात्रा में पाया जाता है? बहुत ही कम, यानी बहुत ही निम्न मात्रा में पाया जाता है। तो इस बात को यहीं पे लिख लेते हैं हम। भूपरपटी पर, मैं बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ, भूपरपटी पर कार्बन, या फिर ऐसे लिखिए कार्बन भूपरपटी तथा वायुमंडल में बहुत ही निम्न यानी कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसी बात को, कार्बन वायुमंडल, कार्बन वायुमंडल व भूपरपटी, कार्बन वायुमंडल व भूपरपटी में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कैसी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कितनी कम मात्रा में पाया जाता है ये देख लेते हैं हम। क्या देख लें? कितनी कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे वायुमंडल में तुम्हारा जो कार्बन होता है कितना परसेंट पाया जाता है? कितना परसेंट पाया जाता है? यहाँ देख लेते हैं, 0.03%। कितना पाया जाता है? 0.03%। और भूपरपटी पर, यानी भूपरपटी को बोलते क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह। क्या बोलते हैं दोस्तों? पृथ्वी की ऊपरी सतह। जो पृथ्वी की सरफेस एरिया जो होता है, इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह। कितने परसेंट पाया जाता है दोस्तों? 0.02%। बताइए, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात बताई मैंने आपको, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इस बात को। देखिए, अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं बात को, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब।
जैसे मैं बोलूँ तुमसे यहाँ पे कार्बन की, किसकी बोलूँगा दोस्तों? कार्बन। ध्यान से देखना, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 और भार कितना होता है? 12। ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं दोस्तों? एटॉमिक मास, मतलब परमाणु, क्या बोलेंगे? परमाणु भार। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या होता है कार्बन का? 6, यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है दोस्तों। और परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं हम? जेड से। किससे दोस्तों? इसको करते हैं ए से डिनोट, इसको किससे करते हैं? जेड से। बताइए इतनी बेसिकली बात आपके समझ में आई या नहीं आई? और इसकी संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4। जैसे आगे बस बताएंगे, हम आपको समझाएंगे। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर कार्बन, तो कितनी संयोजकता? 1 से 4। तो संयोजकताएं कैसे होती हैं? कार्बन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। पहले आप अपनी बात को नोट कर लीजिए, जल्दी से, फटाफट से नोट कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों इतनी बात को। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपको पता चली होगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 और परमाणु भार 12। 12 क्या है? ए, यानी कि, और एटॉमिक नंबर क्या है आपका? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात, किसकी दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट। हाँ, आ जाइए, इधर देख लेते हैं। जिससे मैं इसकी बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? इसी की। आगे कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया कितना होता है उसका? 2,4। क्या होता है दोस्तों? 2,4 क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे मैं बात कर लूँ नंबर ऑफ टोटल कितने, देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जो, एक बात ध्यान रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जितने परमाणु क्रमांक की संख्या, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? तो अब इसका यहाँ पे हम नोट पॉइंट पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक तरीके से NOTE डाल के, कि प्रोटॉन कितने हैं इसके, और न्यूट्रॉन, और तुम्हारे क्या? न्यूट्रॉन। तो फटाफट से बता दीजिए अब जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने इसके। यानी कि मैंने आपको बताया था, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही किसकी संख्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपकी यहाँ पे भाई? परमाणु, मतलब जो परमाणु क्रमांक, यानी कि यहाँ पे देखते हैं 6, कितनी होती है? 6। इसकी भी कितनी होती है? 6। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको पता चल गई होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बनाता हूँ, 2 कक्षक बना देते हैं। पहले आप ऐसे नोट कर लीजिए, कक्षक के द्वारा समझा देंगे, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, फंडा है इसका कक्षक का। जैसे दोस्तों मैं बनाऊँ, 2 कक्षक बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये 2 है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके 2 हुए हैं, तो 2 कक्षक बना लेते हैं। जैसे मैं बनाऊँ, पहला बना लिया मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है आपका। क्या है दोस्तों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पहले एक और बना लेते हैं पूरा। थोड़ा टेढ़ा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपके? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हो गया पहला कक्षक, और ये कौन सा हो गया आपका? दूसरा। इसको बोलते हैं के, उसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? के और एल।
और दोस्तों इन दोनों को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इन दोनों को, इसको और इसको क्या बोलते हैं, सेल। सेल मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम कक्षक, या दोस्तों क्या बोल सकते हैं, दूसरा इसका ऊर्जा स्तर नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर। बताइए समझ में आएगी इतनी बात। अब देखिए यहाँ पे पहले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन विन्यास, पहले में हमें 2 भरने हैं, कितने 2, तो यहाँ पे भर लेते हैं 2, एक यहाँ पे आ गया परमाणु, एक यहाँ पे आ गया। दूसरे में कितने 4, तो एक इधर आ गया, दूसरा आपका इधर आ गया, ठीक है, और तीसरा आपका इधर आ गया, ठीक है दोस्तों, और चौथा आपका इधर आ गया। तो बताइए बेसिकली इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। कार्बन लैटिन भाषा में कार्बो यानी कॉयल यानी कोयला, ठीक है। कार्बन वायुमंडल व भूपर्पटी में बहुत ही कैसी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, कम मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में आपका 0.03% पाया जाता है, और लेकिन भूपर्पटी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी सरफेसिंग एरिया, इसमें कितने परसेंट पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। आ जाइए दोस्तों, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6। जो परमाणु क्रमांक होगा वो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, तो यहाँ पर मैंने ये दोनों लिख दिए कितने 6। परमाणु भार यानी कि परमाणु भार यानी एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12, तो इसको एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं, तो कितना होता है 2,4, यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल TOTAL 6 आ रहा है, 3 2 4 6। ये आपको मैंने समझाई दिया। अब इसका एक स्ट्रक्चर वाइज समझा लेते हैं। अंदर बैठे हैं आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, तो पहला कक्षक के, दूसरा एल, इनको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड, के वाले को फर्स्ट और एल वाले को सेकंड। पहले में आपके कितने 2, तो पहले कक्षक में आपके कितने आ गए 2, और दूसरे में कितने आ गए आपके 4। मतलब इतनी बात आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, इसमें नोट कर लीजिए जल्दी से, बस समझने वाली बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, बहुत ही समझ से चलिए आराम से। बस समझना ही समझना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर खाली बस समझने की चीजें। इसमें कार्बन क्या होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इन चीजों को आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ हम, ठीक है। फटाफट से आप पहले नोट कर लीजिए इन चीजों को जल्दी से। रफ कर देते हैं दोस्तों ऐसे जल्दी से, फिर ऊपर से बात कोई डाल को नहीं सकता, और कोई गुना मेरी माँ से, मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा रब। इसको भी रफ कर देता हूँ फिर मैं पूरा, फिर आराम से पूरा डीपली में पढ़ते चलेंगे फिर लोग, ठीक है। अब हेडिंग बना लेते हैं दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों के तत्व। क्या बना लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों के तत्व। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी हेडिंग। कार्बनिक यौगिकों के तत्व। कार्बनिक यौगिकों के तत्व। क्या हेडिंग है दोस्तों आपके, कार्बनिक यौगिकों के तत्व। कार्बनिक यौगिक तत्व कौन कौन से होते हैं, सल्फर, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये क्या होते हैं आपके हेलोजन, यानी कि कार्बन यौगिकों के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो वन बाय वन उनको आपके साथ में डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। पहले हेडिंग बना लीजिए आप, कार्बनिक यौगिकों के तत्व। पहला देख लेते हैं ऐसे, सी, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आपके कार्बन यौगिकों के तत्व। ये आपका हेलोजन सिंबल है, 12th में देखा होगा, हेलोजन के तत्व, हेलोएरिन वाला चैप्टर है, तो उसमें चीज मैंने समझाई थी आपको, कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ। हेलोजन में हम कौन कौन से एलिमेंट लेते हैं, जैसे इसके अंदर आ जाते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट आ जाते हैं, मतलब एक हेलोजन का नाम ले रहा हूं मैं, तो इनमें से किसी एक का ले रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए इन सबको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट में, हेलोजन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हेलोजन, ठीक है।
फटाफट से नोट कीजिए वाले इतनी बात को। देखिए दोस्तों, अब इसका देख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, लुईस बिंदु संकेत, मतलब इनके संकेत देख लेते हैं, क्या संकेत। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग इसी के नीचे लिख लेते हैं लुईस बिंदु संकेत। यहीं पे एक तरीका से बना लेते हैं, लुईस बिंदु संकेत, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कार्बन की, किसकी दोस्तों, यहाँ पे देखें किसकी बात करी, कार्बन की। तो कार्बन के कितने होते हैं दोस्तों आपके, 4। कितने होते हैं, 4 परमाणु। बात करूं मैं हाइड्रोजन की, किसकी दोस्तों, हाइड्रोजन की, कितना होते हैं इसके, 1। बात करूं नाइट्रोजन की, किसकी दोस्तों, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं दोस्तों आपके, 6। 1 2, यहाँ पे देख लेते हैं रेड पेन मार्कर से, 1 2 3 4, डबल ले लेंगे 5 6। ये रिपीटेशन में ले लेते हैं इनको, जो डबल बार में आते हैं। पहले में कितना लिया, 4, दूसरे में कितना लिया आपका 1, और तीसरे में कितना लिया आपका 6। कितना ले लिया, 6। यहाँ पे इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन में कर लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 और एक 5, इसमें होते हैं 5 आपके, ठीक है। बात करूं ऑक्सीजन की, किसकी दोस्तों, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में कितने आपके होते हैं, 6। कितने होते हैं दोस्तों, 6। 1 2 3 4 5 और 6। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि अब इनकी संयोगता और देख लेंगे आराम आराम से हम कि संयोगता भी कितनी होती है इनकी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं किसका बचा, हेलोजन का। हेलोजन का कितना होता है, किसके परमाणु कितने होते हैं इसमें, हेलोजन कितने होते हैं दोस्तों, 7। कितने होते हैं, ध्यान रखना 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसमें कितने होते हैं दोस्तों आपके, 6। कितने होते हैं, 6। एस में कितने होते हैं, 6। 1 1 2 3 4 5 और एक 6। बताइए बेसिकली इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। यानी कि इनकी बैलेंसी देखी जाए तो एक तरीके से इसको लुईस बिंदु संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लुईस बिंदु संकेत। यानी कि कितने बिंदु होते हैं इस पे, 4। इस पे 1, इस पे कितने होते हैं, हाइड्रोजन पे 1। इस पे कितने होते हैं आपके, N पे 4 होते हैं। इस पे N पे होते हैं 5, ऑक्सीजन पे होते हैं 6, और आपके हेलोजन पे होते हैं 7, और सल्फर यानी गैस पे कितने होते हैं आपके, 6। तो इनको क्या बोलते हैं, लुईस डॉट पॉइंट, यानी कि लुईस बिंदु संकेत। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए जल्दी से, लुईस बिंदु संकेत को फटाफट से नोट कीजिए दोस्तों। अब इनकी देख लेते हैं वैलेंसी। क्या देख लेते हैं दोस्तों, वैलेंसी, यानी कि संयोजकता, हिंदी में बोल देंगे संयोजकता, या फिर इसे एक तरीका से बोल सकते हैं अयुग्मित। क्या बोल सकते हैं, अयुग्मित। क्या बोला दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या दोस्तों, आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहले इनको मैं एक तरीके से पूरा रिपीटेशन करके लिख लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्या है आपका, कार्बन। ध्यान से समझते चलिएगा। पहला क्या है आपका, यहाँ पे इसको पूरा एक क्रॉसिंग कर ले रहे हैं लंबा लंबा। यहाँ पे ले रहे हैं पहला हम कार्बन, दूसरा क्या आपका हाइड्रोजन, तीसरा क्या है दोस्तों आपका नाइट्रोजन, चौथा क्या लिया मैंने आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, हेलोजन, फिर क्या था आपका यहाँ पे सल्फर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें जोड़ा नहीं बनना हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसके कितने हैं, चारों में किसी का जोड़ा नहीं बनना तो 4। इसके कितने हैं, H के यहाँ पे देखिए दोस्तों, H के 1। नाइट्रोजन के कितने हैं दोस्तों आपके यहाँ पे देखिए 2, एक जोड़ा बनना है, 3 का नहीं बनना, 1 2 3। तो यहाँ पे कितने बचे आपके 3, यानी कि बैलेंस कितना है आपकी 3। आ जाइए
ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन देखिए 3 2 बनना है, 2 बचे तो 2, ठीक है 2 लिख लिया। हेलोजन की बात करूँ दोस्तों, हेलोजन में ये घिरे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक बचा, तो एक इसकी बैलेंस कितनी होगी 1। इसमें देखिए 2 घिरे हुए हैं, एक ये घिरा हुआ है, एक ये 2 बचे, तो इसकी कितनी होगी 2। पता है इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि संरचना। क्या देख लेते हैं दोस्तों, इनकी संरचना। संरचना बोले तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मैं बात करूं, पहले इन्हीं को पूरा लिख लेते हैं अच्छी तरीके से। पहले लिखा था हमने सी, फिर इसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आपका ऑक्सीजन, उसके बाद क्या हेलोजन, उसके बाद सल्फर एस। तो एक बार देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कार्बन है, कार्बन की कितनी है आपकी यहाँ पे 4, तो कार्बन की 4 ऐसे लिख देंगे हम। हाइड्रोजन की कितनी है यहाँ पे आपकी H की 1, तो 1 ऐसे लिख देंगे ऊपर। बैलेंस इसकी कितनी है ऑक्सीजन की, यहाँ पे हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की ले लेना, नाइट्रोजन की कितनी 3, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे कितनी लिखते हैं ऐसे एन करके 1 2 3। ऑक्सीजन की दोस्तों कितनी आपकी 2, तो ऑक्सीजन का 2 ऐसे ऐसे, ठीक है। हेलोजन की कितनी बची आपकी यहाँ पे 1, तो X को कैसे भी ऐसे कर दो। सल्फर बचा यानी कि S में कितनी आपकी 2, तो एक ऊपर कर दो एक नीचे। तो ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों। क्या बन गया स्ट्रक्चर। क्या बन गया इनका बेसिकली दोस्तों स्ट्रक्चर बना है। एक बार मैं शुरू से रिवीजन कर रहा बता रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाए। हेडिंग क्या आपकी कार्बनिक यौगिकों के तत्व। लुईस बिंदु संकेत होते हैं, कितने कितने बिंदु हैं कार्बन होते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा 4 1 5 6, ठीक है। इस पर कितने 7, इस पर कितने 6। अब देखें बैलेंसी संयुक्त नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें जोड़ा नहीं बनना हो, इसमें कितने चारों में नहीं बनना, इसमें 1 पे बनना तो 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 पे नहीं बनना तो 2 लिख लिए, ठीक है। एन पर 3 में नहीं बनना तो 3 लिख लिए। ऑक्सीजन के कितने हैं टोटल 2 में जोड़ा बनना, 2 में नहीं बनना तो 2 लिख दिए। और तुम्हारा हेलोजन के 1 पे नहीं बनना, दोनों तीनों पे बनना है जोड़ा, 1 पे नहीं बनना तो 1 लिख दिया। सल्फर पे आप पे दोनों पे जोड़ा बनना है, तो जोड़ों पे ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग 1 1, तो ये आप पे 2 हैं तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। संरचना क्या है दोस्तों आपकी, कार्बन की सी चारों ही भाई चारों ही बैलेंसी हैं तो चारों लिख दी। हाइड्रोजन पे H लिख के यहाँ पे 1 है इसकी, तो 1 बैलेंसी ऊपर कहीं भी उड़ा दो, चारों में से कहीं भी लिख सकते हैं हम एक को। इसको मैं यहाँ भी लंबा लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर। देखिए एन है, एन की कितने 3 तो 3 लिख दी, O की 2 तो O की 2, हेलोजन की 1 तो हेलोजन की 1, सल्फर की कितने 2 तो इसकी 2। इतनी बात आपको इस तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। फटाफट से इस स्ट्रक्चर को आप पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये। और देखिए इसमें आईपीसी सिस्टम भी आएगा, मतलब आईपीसी नियमों का नामकरण कैसे करते हैं उन चीज़ों को आप देखते चलेंगे आगे, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, सिंपल सा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जल्दी से नोट कीजिए भाइयों। तो रफ कर देते हैं इसे, ठीक है। जिस किसी को नहीं समझ में आया हो दोबारा से वीडियो को चालू करके देख ले, पूरा क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों आपसे मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। 10th क्लास की महामैराथन क्लास मिशन 0 से हीरो में चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए भाइयों अब हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या बनाएंगे हेडिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के प्रकार। पहला होता है दोस्तों आयनिक, आयनिक बॉन्ड। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम, आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड, हिंदी बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलेंगे दोस्तों? आयनिक बंध। पहला हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, आयनिक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड। क्या है दोस्तों? आयनिक बंध। जैसे दोस्तों देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आयनिक बंध में क्या होता है? स्थानांतरण, आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो क्या लिख लेते हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या लिख लेते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। मतलब एक और चीज बोल सकते हैं या करके, आदान प्रदान। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान। ठीक है, बेसिकली इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। जिसमें बोलूंगा मेरे पास कोई एक ए धातु है। क्या है? धातु। दूसरा मेरे पास कोई बी प्लस। बी क्या है? आपकी अधातु। क्या लिया दोस्तों मैंने? आपकी बी अधातु। इसके पास कोई एक परमाणु है, वो इसे दे देता है। किसे? इसे, बी को। तो गिफ्ट टू देखिए दोस्तों क्या बनेगा? बी को दे देगा तो क्या बन जाएगा आपका? ए बी। क्या समझ आएगा? ए पॉइंट बी डैश। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके। तो यहाँ पे हम कहने को ये कह सकते हैं, जो चार्ज दे सकता है, क्या देता है? जो चार्ज देता है। जैसे मैं बात करूं, ए ने बी को दिया, तो जो चार्ज जैसे ए पर था, तो ए पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जिसने लिया उसका कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो इससे किससे डिनोट कर सकते हैं? ऐसे करके इसका एक निरूपित बना सकते हैं, ए और बी दोनों पे। इसे क्या लिख सकते हैं? निरूपित। ऐसे करके हम निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, निरूपित करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले हेडिंग बनाइए फटाफट से, जल्दी से इसको नोट कीजिए जल्दी। थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसे इससे निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे बनाएंगे। एक बार समझा रहा हूँ, ए धातु बी अधातु। ए ने इसको बी को दिया, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बी पर नेगेटिव चार्ज। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको इससे निरूपित कर दिया। अब आ जाइए, कोवेलेंट बॉन्ड होता है दूसरा। कौन सा दोस्तों? कोवेलेंट। कौन सा दोस्तों? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा होता है मेरे भाइयों? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि हिंदी में बोलते हैं से, क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं दूसरा? तो कौन सा आपका? सहसंयोजी बंध। देखिए ये बॉन्ड केवल मैं समझा रहा हूँ, वैसे तो चैप्टर से हैं, बट थोड़ी सी जानकारी लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर के। ठीक है दोस्तों, कौन सा आपकी हेडिंग है दूसरी? कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है दोस्तों? साझेदारी होती है। क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जैसे मेरे पास दो अधातु हैं दोस्तों, जैसे बोलूँ मैं ए, इसके पास है प्लस बी, दोनों क्या है हमारे? अधातु। धातु अधातु नहीं, दोनों अधातु ही हैं। गिव्स टू, देखिए दोस्तों, ए, इसके दोनों बॉन्ड इधर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। और फिर कौन सा आपका? बी। इनमें साझेदारी कैसे होती है? जैसे दोस्तों ए अपने दोनों बॉन्डों को ऐसे लेता है, तो बी भी क्या करता है? ऐसे करके आता है। ऐसे करके ये अपने भाई साहब कह देते हैं कि हमें भी ये दोनों बॉन्ड चाहिए, तो बी भी ऐसे आ जाता है। यानी कि ए के भी हैं, दोनों की क्या होती है? साझेदारी, ए के और बी के। तो इनका स्ट्रक्चर निरूपित कैसे कर देंगे दोस्तों? एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे, ए ऐसे करके इनका सिंबल हो जाता है बी, इसको करते हैं निरूपित। ठीक है, तीसरा देखिए, थर्ड वन इज, तीसरा कौन सा दोस्तों आज का? कोऑर्डिनेटनल बॉन्ड। कौन सा है? कोऑर्डिनेटनल बॉन्ड, उपसहसंयोजी बॉन्ड।
कोऑर्डिनेटल बॉन्ड मतलब हिंदी में बोलेंगे उप सहसंयोजी, क्या बोला मैंने दोस्तों, उप सहसंयोजी बंध। बहुत ये मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ जिससे कि आपकी कहानी मतलब काम चले जाए, काम चलाओ तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। हेड बना लीजिए तीसरा, कोऑर्डिनेटल बॉन्ड क्या है, उप सहसंयोजी बॉन्ड। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी का आदान प्रदान। इसमें लिखते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन से परमाणु से क्या होता है, साझेदारी का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे मानिए मेरे पास दो हैं कोई, ठीक है, दो हैं ए और प्लस बी, इसके पास दो परमाणु हैं यहाँ पर, ये गिव्स टू क्या करेगा, साझेदारी करने के लिए सेम इसी की तरह इधर इसके आ गए और बी, यानी कि ये भी इसका और ये भी दो इसके आ जाएंगे। तो पर इसका स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्मेटिएशन वो कैसा होता है, अलग होता है। कैसा होता है, ऐसे करके ए बी, मतलब ए ने बी को दे दिए, यानी कि ए के तो है ही हैं दो पर बी के भी दोनों हो गए, तो उन्होंने ए को बी को दे दिए, ठीक है। तो ये क्या थे आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड, शॉर्टकट में छोटे छोटे तरीके से मैंने आपको समझा दिए, जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा सिंपल है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम, यहाँ पे रफ कर देते हैं इसे, कार्बन के अपर रूप। क्या पढ़ते हैं, कार्बन के अपर रूप। हेडिंग है दोस्तों आपकी कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपरूप। देखिए दोस्तों कार्बन के केवल 3 अपरूप होते हैं। पहला कौन सा होता है, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लेरीन। कौन सा होता है, फ्लेरीन। पहला कौन सा होता है दोस्तों, हीरा, कोई सा आगे पीछे कर सकते हो, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फ्लेरीन। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, फ्लेरीन। साफ लिखते हैं थोड़ा से, कौन सा होता है दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लेरीन। देखिए समझ के चलिए, अब ये आपने हेडिंग बनाई ली है, क्या आपकी कार्बन के अपरूप। देखिए पहला क्या है, हीरा। हीरा को आपने देखा ही होगा, रियल में ना देखा होगा तो पिक्चरों में तो देखा ही होगा, फोटो में, इमेज में तो देखा ही होगा। ग्रेफाइट का तो आपने यूज ही किया है, कच्ची पेंसिल की जो निब होती है आगे की वो ब्लैक कलर की होती है, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट यानी। अब फ्लेरीन, फ्लेरीन एक तरीके से फुटबॉल की सी संरचना होती है, कैसी, फुटबॉल या आकार की संरचना, ठीक है। तो देखिए इनकी संरचना देख लेते हैं एक बार, है ना, क्या थोड़ी सी जानकारी लेते हैं संरचना की। क्या देख लेते हैं दोस्तों, इनकी संरचना। संरचना यहाँ पे देख लेते हैं, संरचना, संरचना पहले देख लेते हैं दोस्तों हम संरचना में, हीरा, किसकी, हीरा। हीरा की होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है दोस्तों, टेट्राहेड्रल। यानी कि समचतुष्फलीय। चतुष्फलीय लिख देते हैं सिंपल में। क्या होती है दोस्तों, चतुष्फलीय। दूसरा कैसी देख लें, ग्रेफाइट की। और तीसरी कौन सी दोस्तों आपकी, फ्लेरीन। ग्रेफाइट की कैसी होती है, षटकोणीय।
कैसी होती है दोस्तों, षटकोणीय। पहले आप इसको लिख लीजिए संरचनाओं। देखिए इसकी कैसी होती है आपकी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेक्सागोनल। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय। कैसी होती है दोस्तों इसकी, षटकोणीय। इसकी कैसी होती है, फ्लोरीन की नाम से पता, फ्लोरीन यानी कि फुटबॉल जैसी। कैसी दोस्तों, फुटबॉल जैसी। ठीक है, कुछ बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, मैंने आपको समझा दिया है बस। यानी कार्बन का ग्रुप क्या होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन की फुटबॉल जैसी संरचना होती है, गोल टाइप्स की सी, जैसे फुटबॉल आपने देखे होंगे, खेले होंगे। ग्रेफाइट की षटकोणीय हेक्सागोनल, और टेट्राहेड्रल किसकी होती है, हीरा की। सबसे कठोर होता है आपका हीरा। और यही कार्बन के रूप में, ये तीनों किस तरीके के कार्बन के, हीरा, कार्बन आगे चल के हीरा बनता है साल वर्षों बाद, वही ग्रेफाइट होता है कार्बन, वही आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक का ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करने लग जाइए। बोर्ड के एग्जाम आपके फरवरी में होंगे। इस बार तो आपके चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन हुए थे, इस बार से एग्जाम अप्रैल में हुए थे, और रिजल्ट भी काफ़ी टाइम ले रहा है आने में आपका भी। आज आपकी 7 जून हो गई, अभी तक आपका रिजल्ट का आने का कोई संभावना नहीं है। बट पर देखिए जब तक आपका रिजल्ट आएगा आ ही जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। पर आगे आने वाले एग्जामों में नेक्स्ट ईयर आप अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम बहुत जल्द होंगे, आपके फरवरी में ही हो जाएंगे, लास्ट वीक में या मार्च के स्टार्टिंग में, फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिजल्ट भी आपका अप्रैल तक आ जाएगा, इसीलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जनवरी में तो बहुत दबा के ठंड पड़ती है, तो जनवरी में तो देखा होगा आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारे स्कूलों की छुट्टी होती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोहरा पड़ता है इस वजह से, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो आप सभी से ये अनुरोध करूंगा, छुट्टियों का टाइम है जून का, आप एक ट्यूशन एक कोचिंग एक्स्ट्रा लगा लीजिए, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, जिससे कि आपका भला हो और आपके थोड़ा अपने माँ बाप की तरफ भी देख के चलिए, जिससे कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे। देखिए माँ बाप पैसा खर्च कर सकते हैं, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी से मैं यही कहूँगा, फिलहाल 0 से हीरो बैच चल रहा है ना, मिशन 2023। तो केमिस्ट्री की क्लासेस में ये आपका चौथा लेक्चर है, यानी चौथा पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है उसका। 3 चैप्टर नहीं देखे होंगे जिसमें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ जाके आसानी से देख लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।